क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 हैं. Find the area of a rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order. इसी ऑर्डर में एक रोम्बस बनाना है बेटा. समचतुर्भुज हमें बनाना है. समचतुर्भुज वह होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल नहीं हो या हो वो हम नहीं जानते, बट केवल भुजाएं बराबर होंगी, उसे हम समचतुर्भुज यानी रोम्बस कहेंगे. 3 0 एक है, इसी क्रम में लेना है तो ये अगला वाला होगा, उसके बाद -1 और 4 नेक्स्ट, और उसी तरीके से -2 और -1. तो बेटा ये है. अब हमारे को एक चीज है कि जब हमें से क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है बेटा, अगर हम दूसरे फॉर्मूले से निकालें कि 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल. ठीक है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे. ठीक है बेटा, ये क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है. तो हम यहां पर विकर्णों की दूरी को ज्ञात करेंगे, यानी विकर्णों की लंबाई को ज्ञात करेंगे कि विकर्ण कितने कितने बड़े हैं, और विकर्णों की लंबाई हम दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे. यूं तो यह अभी तक हम जो है विभाजन सूत्र पढ़ रहे थे, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे थे, बट यहां पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है. तो हम यहां पर नाम ले लेते हैं ए, बी, सी और डी. तो मैं यहां लिख रहा हूं कि माना ए, बी, सी, डी इसी क्रम में शीर्ष हैं. लेट vertices are A, B, C, D in order, in same order. तो बेटा अब हम यहां से विकर्ण यानी डायगोनल AC की लंबाई, AC की लंबाई हम ज्ञात करेंगे. किस प्रकार से AC की लंबाई ज्ञात करेंगे? तो AC इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा दूरी सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, A और C के मान हम लेकर चलेंगे. किसी को भी x2 और किसी को भी y2, 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर. अभी आपके पास आएगा 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर. आपके पास अब आएगा 4 चौक 16 जमा 4 चौक 16. तो आपके पास जब आप इसके 16 16 32 हो जाएगा, और आप इसके फिर फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 टाइम्स आएगा. 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32. जोड़े में से ये 2 बाहर, इस जोड़े में से ये 2 बाहर, और ये √2 का 2. तो 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 आपके पास में AC की लंबाई आ गई बेटा. अब आप नेक्स्ट निकालेंगे यहां से BD की लंबाई. तो BD इक्वल्स टू √4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर. अब बेटा देखिए 4 माइनस हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो आप इसे आगे सॉल्व करेंगे. 4 और 2 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 5 और 1 6 का स्क्वायर हो जाएगा वापस से 36. तो आप जब इसे बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 72, और जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 602 3 × 2 × 3 × 2 × 2. 3 दूनी 6 और 6 × 36 दूनी 72. जोड़े में से 1 3 बाहर, जोड़े में से 1 2 बाहर, और वर्गमूल में 2. तो इसका 3 दूनी 6 वर्गमूल 2 आपके पास में आ गया. अब आप एरिया निकालेंगे यानी क्षेत्रफल निकालेंगे.
तो होगा 1/2, फॉर्मूला लिखा हुआ है, गुना विकर्ण है 4√2 मल्टीप्लाई बाय 6√2। 4√2 AC है और 6√2 BD है। आप इसे लिख भी सकते हैं कि 1/2 इंटू AC इंटू BD। अब बेटा 1/2 ऐसे रहेगा इंटू √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई, 4 ठीक हो गया आपके पास में 24 गुना में ये केवल 2 बच गया, इन दोनों से केवल आपके पास 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, 24 इकाई या यूनिट स्क्वायर करके, इकाई वर्ग करके आप इसका आंसर देंगे। यूनिट स्क्वायर करके लिखेंगे क्योंकि आपने क्षेत्रफल निकाला है। तो ये जो रोम्बस था हमने उसके विकर्णों से भी उसका क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया, क्षेत्रफल निकाल दिया। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए। जय हिंद।